एवरीवन, इट्स मीनिंग हियर अगेन। चलो फिर से पढ़ते हैं 2 पेज, ठीक है। तो जो मैंने कल तुम्हें वर्ड बताए थे कौन कौन से, एक तो था ल्यूपिसाइड, है ना, LUPICID, ल्यूपिसाइड। इसका मीनिंग मैंने सर्च कर लिया लेकिन मुझे मिला नहीं है। अब तुम्हें पता होगा तो बता देना, इसको छोड़ो। और मैंने बोला था तुम्हें कौन सा, एक बोला था मैंने रोमानोफाइल, ठीक है, रोमनोफाइल। एक था हमारा कौन सा, टेक्नोफाइल। देखो ये वर्ड थे ना हमारे, ओइनियोफाइल, रोमानोफाइल, टेक्नोफाइल। इनका मीनिंग क्या होता है? टेक्नोफाइल होता है अ पर्सन हु इज़ एंथुसियास्टिक इन टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि वो हमेशा जो है नई नई टेक्नोलॉजी को जो है हमेशा करना चाहता है, पाना चाहता है, या फिर उनमें इन्वॉल्व होना चाहता है, उसका प्रेमी है वो, ठीक है। और ओइनोफाइल होता है शराब प्रेमी, जिसको शराब से लत लग चुकी है वही, ठीक है। और रोमानोफाइल जिसको रोमांस जो भी है वो सब प्रेम करता है, उसको बोलते हैं हमारा ये सब वर्ड, ठीक है। अब आगे चले, आज हम करने वाले थे ये वाले वर्ड्स, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा, पहले ये वाले पढ़ेंगे, साइड वाले, फिर बीच वाले पढ़ेंगे। डिस्पोज होता है सेटल करना, डिस्पोज्ड, ठीक है। डिस्पोज मीन्स क्या होता है? डिस्पोज होता है सेटल करना। और हेस्टी होता है जल्दी करना, HAST। हेस्ट एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जल्दीबाजी करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोंट मेक हेस्ट, जल्दी मत करो। तो हेस्टी मीन्स जल्दी हो गया। डिस्कॉर्ड होता है अनबन हो जाना या फिर डिस्प्यूट हो जाना, विवाद हो जाना, कोई चीज़ कंट्रोवर्सी हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं मुद्दा, ठीक है, कोई चीज़। क्रश होता है टूटा हुआ, CRUSHED, क्रश होता है टूटा हुआ। और ये होता है ये हमारा गार्डिंग, GAURDING, गार्डिंग होता है रक्षा करना, ठीक है, तो पता होगा। डीड होता है वर्क करना, काम करने को बोलते हैं हम डीड, ठीक है, DEED, डीड मीन्स काम करना। डूम होता है हमारा क़यामत आ चुकी है, बोलते हैं ना क़यामत क़यामत, तो उन वर्ड को बोलना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। अब क़यामत बोलना, अब बोलना डूम आ चुकी है, डूम मीन्स क़यामत। और ये हमारा राइट मीन्स क्या होता है? दंगे फसाद जो होते हैं छोटे लेवल पर, उसको बोलते हैं राइट। और ये हमारा डिसओबीडेंस होता है बात ना मानने वाला, यानी कि हमारी बात को ओबे नहीं करता वो, है ना, उसको बोलते हैं हम डिसओबीडेंस। सेटबैक होता है प्रोग्रेस स्लो हो जाना, जो भी हमारी वृद्धि हो रही है वो स्लो हो चुकी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेटबैक, ठीक है। बैक जा रहा है, पीछे की ओर चल रहा है, बस इसको बोल दो ऐसे। रिहर्स का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिस करना, वही रिहर्सल करना, तो वही हो गया रिहर्स मीन्स प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं बीच वाले वर्ड पढ़ते हैं। बेलग्रैंड होता है हमारा लड़ाकू। इस बुक को पढ़ने के फ़ायदे ये हैं, बुक अगर इस जो ये हिंदू बुक है आपको पढ़ने का बेनिफिट ये है कि तुम्हें अलग से सिनोनिम्स, अलग से एंटोनिम्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम सारे वर्ड यहीं पे मिल जाएंगे जितने भी है। 1000 तो इसमें है ही है, और ये 1000 के अलावा मैंने कुछ भी और भी लिख रखा है जो मैं एक्स्ट्रा लिख लेती हूँ, तो मतलब 1000 से डबल मान लो इसको, क्योंकि ये देखना एक ही वर्ड का कितने सारे मीनिंग दे रखे हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अगर एंटोनिम पूछ लेगा, अगर तुम्हें सारे वर्ड याद है तो वो कुछ भी पूछ ले, इडियम्स पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, तुम लगा दोगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं। बेलग्रैंड होता है हमारा लड़ाकू, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी को बोलते हैं हम कैंटनकैरस, ठीक है। बेलग्रैंड होता है, कैंटनकैरस होता है। देखो यहाँ पे कैंटनकैरस वर्ड दिया नहीं हुआ है, तो तुम लिख लेना, ठीक है, स्पेलिंग लिख के दिखाती हूँ। CANTAN, ठीक है, KAROUS। स्पेलिंग अगर गलत हो तो चेक कर लें, ठीक है। कैंटनकैरस होता है हमारा लड़ाकू, और बेलग्रैंड होता है लड़ाकू, ठीक है। एक होता है हमारा क्वेरलसम मीन्स होता है लड़ाकू, ठीक है। होस्टाइल मीन्स क्या होता है? जो दुश्मनी की भावना है जिसके अंदर, है ना। अग्रेसिव है, आक्रामक है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। थ्रेटनिंग होता है धमकी देने वाला, है ना। एंटागोनिस्टिक विरोधी है हमारा। और प्रोटोगोनिस्टिक क्या होता है? जो हीरो होता है ना उसको बोलते हैं प्रोटोगोनिस्टिक, तो अपोजिट हो गया उसका वो। पगनेसिस होता है हमारा झगड़ालू, पगनेसिस का मीनिंग क्या होता है? झगड़ालू होता है। बेलिकोस भी होता है लड़ाकू, बेलीग्रेंट से बनाया वाला वर्ड बना। टर्कुलेंट होता है लड़ाकू, टर्कुलेंट मीन्स लड़ाकू, टर्कुलेंट मीन्स लड़ाकू। कन्फ्रंट, ये हमारा कन्फ्रंट ट्रांसलेशन मीन्स होता है टकरावपूर्ण है, कुछ चीज़ है ना, कन्फ्रंट कर रहे हैं हम, उसका सामना कर रहे हैं हम, तो कन्फ्रंट ट्रांसलेशन मीन्स टकरावपूर्ण है। टर्कुलेंट लड़ाकू है। पगनेसियस मीन्स भी लड़ाकू होता है। बेलिकोस भी होता है लड़ाकू। होस्टाइल मीन्स भी लड़ाकू। अग्रेसिव होता है हमारा आक्रामक है, जो थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना। एंटागोनिस्टिक होता है लड़ाकू, ठीक है, या फिर हमारा विरोधी राइवल है जो। बेलिग्रेंट मीन्स लड़ाकू। सारे वर्ड याद हो गए, आगे चलते हैं। बेनेवोलेंट होता है हमारा परोपकारी, यानी कि जो जो मतलब बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, सबका भला चाहता है। काइंड है, बहुत ज़्यादा काइंडली है, काइंड हार्टेड है, वार्म हार्टेड है, गर्म दिल है उसका बहुत ज़्यादा। टेंडर हार्टेड है एकदम वो, बिग हार्ट, बड़े दिल है, बड़े दिल का है। गुड नेचर्ड है, गुड है, ग्रेसियस है। ग्रेसियस मीन्स जो सोसेबल है, समाज में रहना पसंद करता है, ठीक है। सोलिटरी नहीं रहता, अकेले नहीं रहता वो। सोलिटरी मीन्स होता है अकेला, और ग्रेसियस मीन्स जो सब एक समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेसियस। टॉलरेंट होता है हमारा, सब बर्दाश्त करता है ना। टॉलरेंट क्या होता है? बर्दाश्त करना, तो टॉलरेंट मीन्स बर्दाश्त करने वाला, है ना। बनाइन मीन्स होता है भोला भाला सा है, ठीक है, सबकी बात मान लेता है इजीली। तो सारे वर्ड याद हो गए हमारे ये वाले। बनाइन होता है हमारा, देखो ये आ गया, बनाइन मीन्स भोला भाला, दयालु है, ठीक है, देखो ये रहा दयालु।
बेनिग्न मीन्स क्या होता है, दयालु होता है, काइंडली है, काइंड है, वार्म हार्टेड है, गुड नेचर्ड है, फ्रेंडली है, वार्म है, अफेक्शनेट है, अफेक्शनेट मीन्स जिसको सब प्रेम करते हैं, अफेक्शनेट है बहुत ज़्यादा। ये है हमारे, इसको बोलते हैं हम बरीव्ड, BEREVED, बरीव्ड होता है हमारा। देखो मैंने जो वर्ड मुझे बोलने नहीं आते थे ना पहले, मैं जब इसकी रिवीजन करती, मैंने जिस टाइम मैंने पहले पढ़े थे ये, तो प्रोनाउंस करने नहीं आते थे मेरे को ये, तो मैं लिख लेती थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखा मैंने बरीव्ड। बरीव्ड का मीनिंग क्या होता है, वंचित, है ना, यानी कि जो डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड है, तो उसको बोलते हैं हम, जो चीज़ मतलब कमी है उसके पास उस चीज़ की, उसको बोलते हैं बरीव्ड, BEREAVED, BEREAVED, बरीव्ड होता है हमारा वंचित है, ठीक है। बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशंस और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बरीव्ड, ओके, वंचित बोलते हैं उसको। ब्रेफ्ट होता है हमारा पागल हो चुका है वो, है ना, यानी कि कमी आ चुकी है इसके अंदर, उसको बोलते हैं ब्रेफ्ट, वंचित है, इसका मीनिंग होता है वंचित, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी है उसके अंदर। ब्रेफ्ट और बरीव्ड दोनों का मीनिंग क्या है, वंचित है, कमी है उसके अंदर, लैकिंग है, ठीक है, कमी है किसी चीज़ की, इसे बोलते हैं बिकर, BIC, इसे बाइकर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिकर। बिकर होता है हमारा जो कलह करता है हमेशा घर में, बोलते हैं ना कलह चल रही है, तो उसको कलह को क्या बोलते हैं हम, कलह को बोलते हैं हम बिकर, BICKER, बिकर मीन्स होता है कलह, आर्ग्यू चल रही है, अबाउट किसके किसके ऊपर, अबाउट पैटी। पैटी मीन्स क्या होता है, पैटी मीन्स सुंदर नहीं होता, तुम सोचते हो कि प्रीटी है इसका मीनिंग, नहीं, पैटी मतलब छोटा, ठीक है, पैटी मीनिंग क्या होता है, छोटा होता है, PETTY, पैटी मीन्स छोटा, है ना। देखो आर्ग्यू चल रही है अबाउट पैटी एंड ट्रिवियल मैटर्स पर, छोटे छोटे मुद्दों पर जो है आर्ग्यू चल रही है, उसको बोलते हैं हम कलह हो रही है घर में, जो चलते रहते हैं नॉर्मली, उसको बोलते हैं हम बिकर, ठीक है। बाइकआउट होता है कट्टर, ठीक है, एकदम क्या है वो, जलट है, GZEA, स्पेलिंग लिखती हूँ, ठीक है, जलट, GELO, अब मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही, GELA याद नहीं आ रही भैया। जलट होता है कट्टर, ZE, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जलट होता है कट्टर, यानी कि जो जिसके अंदर कोई भी दयालु भावना नहीं है, उसको बोलते हैं जलट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोगमेटिस्ट, ठीक है, पार्टीसन और सेक्टे, ये है हमारा सेक्टेरियन। अब जब तक मुझे जलट के स्पेलिंग नहीं आएगा ना, मेरा दिमाग परेशान रहेगा, इसलिए मुझे ढूंढने दो, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे ही होता है, अगर रात को मैं सो रही हूँ ना, मेरे दिमाग में वर्ड चल रहा है, मुझे रात को उठ के मीनिंग देखना पड़ता है, पता नहीं ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखने दो कहाँ है जलट का मीनिंग, मैंने सिनोनिम के लास्ट में देखा था आई थिंक, तो मुझे वहाँ पे जाने दो अभी। तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आए तो तुम सही जगह आए हो, तुम्हारा फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा। सारा सामान तो है जो भी है यहाँ पे, जो मटेरियल मिलेगा सारा ऐसे से रिलेटेड ही है, कुछ फालतू नहीं है। अगर फालतू पढ़ ले तो कुछ वो व्यर्थ नहीं जाएगा ना, वेस्ट जाएगा, ओके। तो मुझे ढूंढने दो, अब कहाँ गया ये, देखो कुछ वर्ड यहाँ पे भी लिखती थी मैं, जो मैंने जैसे पेपर में आया ना मैंने, देखो यहाँ पे, तो मैं लिख लेती थी, जैसे ग्रेव है मीन्स गंभीर होता है, फ्रिवलेस मीन्स जो तुच्छ है, छोटी छोटी बातों पे गंभीर है, ऐसी। फ्रेंचाइज मीन्स मताधिकार है हमारे। तो ये सब अब मुझे देखना तो तुम, अब मिल नहीं रहा, जलट 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 जलट, जेड वाले वर्ड नहीं आ रहे। यहाँ पे भी नहीं मिला, शायद यही मिलेगा मैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी पे पढ़ते हैं। तो ZEALOT, लो मिल गया, अपने आप ही याद आ गया मुझे, ठीक है। ZEALOT, जलट मिस जो एकदम कट्टर है, ठीक है। अगर गलती हो चेक कर लेना अपना भाई। हाँ देख लो, बाइगट होता है हमारा कट्टर है, जो कि जिसे बोलते हैं हम डोगमेट, क्या है, डोगमेटिस्ट है एकदम, है ना। ऐसे मान लो कि डॉग कैसा होता है, एकदम काटते हैं जरूर, है ना, जो कोई दूसरा आ जाता है, दूसरी मतलब दूसरी गली का, जो भी हमारे गली में आ गया तो हमारी गली को तो सब खा जाएंगे। तो डोगमेटिस्ट मीन्स मतलब कि बहुत ज़्यादा कट्टर है, खा जाता है बस दूसरों को। पार्टीशन होता है हमारा पक्षपातपूर्ण, ठीक है, हमेशा एक पक्ष का साथ देगा हमेशा, ठीक है, कट्टर है वो अपने प्रति, उसको बोलते हैं हम सेक्टेरियन है। सेक्टेरियन मीन्स कट्टर है अपने काम के प्रति, प्रेजुडाइज पर्सन है, एकदम पक्षपात है अपने। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज पढ़ना है, तो अगर कोई कह रहा है कि चल आज मूवी देखने चले, तो मैं जाऊँगा नहीं, मैं अपने काम के प्रति कट्टर हूँ कि मुझे आज करना ही है, तो उस चीज़ में यहाँ पे सेंस जा रहा है। बाइगोट मीन्स कट्टर है, ठीक है। बाइगेटरी भी इससे बना है हमारा वर्ड, इसका नहीं होता है प्रोड्यूजाइज, है ना, प्रेजुडाइज या फिर बायस है,
है ना, पार्टिशियलिटी है, पार्टनरशिप है, सेक्टेरियनिज्म है। सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ सैक्रेड यानी कि पवित्र है ना, तो सेक्टेरियनिज्म हो गया, इसी से बनना है सांप्रदायिकता। ओके, डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा भेदभाव करना किसी के बीच में, है ना, उसको बोलते हैं बाइगेटरी, कट्टर है अपने आप पे बस, ठीक है। बिलो होता है हमारा BILLOW। बिलो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जो बड़ी लहर आती है उसको बोलते हैं बिलो, ठीक है। पफ अप, पफ अप मीन्स जो ऐसे हवाई और हवा करने को बोलता है पफ अप करना, ठीक है। आउट हो चुकी थी, बाहर आ चुकी थी, बलून की तरह आउट आ चुकी थी। स्वेल, सूज गया, यहाँ पे क्या है इसका मतलब, वो चीज़ जो है पफ अप हो चुकी है, ऊपर की ओर आ चुकी है। बिलो, बड़ी लहर आ चुकी है, आउट हो चुकी है, बलून आउट हो चुका है, स्वेल सूज चुकी है, हमारे जो भी सामान हो चुका है, फिल आउट हो चुका है, बल्ज हो गया है, उभर आ चुकी है, आउट, बैली आउट, पेट बाहर आ चुका है। तो इन सब का मीनिंग जा रहा है कि कुछ चीज़ बाहर आ चुकी है, इसको बोलते हैं बिलो, ठीक है। बिजार मिस, बिजार की तरह है, यानी कि विचित्र है, एकदम कैसा है, स्ट्रेंज है, पिकुलर है, एनामलस है। एनामलस भी वर्ड आता है, ठीक है। एनामलस होता है एक, एनामलस, पिकुलर, बिजारे, स्ट्रेंज, है ना, ग्रोटेस्क है, एकदम विचित्र है, ओड है, फनी है, क्यूरियस है एकदम, अफबीट है, आउटलैंडिस है, यानी कि हमारे लैंड, लैंड मीन्स क्या होती है, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से बाहर का है, तो क्या है वो आउटलैंडिस है, कुछ अलग ही सोचता है भैया। एसेंट्रिक है, सन की है थोड़ा सा। एसेंट्रिक मीन्स, एसेंट्रिक का मीनिंग तुम बोलते ना सन की है, तो सन की को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो अब, एसेंट्रिक, ECCENTRIC, एसेंट्रिक मीन्स सन की, आउटलैंडिस, OUTLANDIS, आउटलैंडिस, स्ट्रेंज, पिकुलर, ओड, फनी, क्यूरियस है, ऑफबीट है। ओके, बिजार यानी कि विचित्र है। ब्लास्फेमस होता है हमारा किसी को गाली देना, है ना, किसी को मतलब अपवित्र कर देना, किसी का तिरस्कार करना, उसको बोलते हैं हम सैक्रिलेजियस कर दिया हमने। सैक्रिलेज का मीनिंग क्या होता है, सैकर का मीनिंग होता है पवित्र करना किसी चीज़ को, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सैक्रिलेजियस कर दिया, पवित्र वस्तु को दूषित कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सैक्रिलेजियस कर दिया हमने यहाँ पे। और प्रोफेन मीन्स बदनाम कर दिया किसी को, PROFANE, प्रोफेन मीन्स बदनाम कर देना। इररिलीजियस होता है जो अधार्मिक है ना, हेरेक्टिक है, एकदम विधर्मी है, धर्म को नहीं मानता। इर्रिवरेंट है ना, यानी किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता। इर्रिवरेंट का मीनिंग पता क्या होता है, किसी की रेस्पेक्ट ना करना। इररिलीजियस है, अधर्मी है वो, उसका मीनिंग होता है। इम्पायस होता है जो अधर्मी है, पायस मीन्स धर्मी और इम्पायस मीन्स अधर्मी। ओके, देखो यार ऐसे हिंदी में वर्ड, तिरस्कारी, अपवित्रीकरण। आगे चलते हैं, ब्लास्फेमी, इसी से बना है हमारा वर्ड। ब्लास्फेमी होता है वही बदनाम करना किसी को, है ना। प्रोफेनिटी, बदनाम करना, प्रोफेननेस, अपवित्रता दिखाना, सैक्रिलेज कर देना, इररिलीजियस दिखा देना, वहाँ पे इररिवरेंस दिखा देना, बस। अभी हमारा ब्लैटेंट, ब्लैटेंट होता है एकदम ज़बरदस्त, पढ़ाई चल रही है हमारी, तो ब्लैटेंट मीन्स एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। देखो ये रस का हिंदी में वर्ड ज़बरदस्त, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लैग्रेंट, एकदम कैसे चल रही है, एकदम फ्लैग्रेंट चल रही है हमारी जो भी चल रहा है सामान, ठीक है। और ग्लेयरिंग होता है हमारा स्पष्ट, ग्लेयरिंग मीन्स एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियस है, सबको दिख रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो सबको दिख रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ और काम नहीं कर रहा मैं, टीवी देख रही, फोन देख रहा, इस तरीके से। तो ऑब्वियस में जो होता है, ग्लेयरिंग होता है, स्पष्ट होता है, फ्लैग्रेंट एकदम खुला है, खुले को बोलते हैं हम फ्लैग्रेंट है ना। ओपन माइंडेड हूँ मैं, जिसे जो समझना समझो। फ्लैग्रेंट मीन्स ऑब्वियस है, ग्लेयरिंग है, ब्लैटेंट है भाई वो तो एकदम। अनडिस्गाइज्ड है, डिस्गाइज मीन्स छिपा लेना, और वो ये क्या है, अनडिस्गाइज्ड यानी कि साफ दिल का है, कुछ छिपा नहीं है इसके दिल में, ठीक है। अनकंसील्ड मीन्स, कंसील्ड मीन्स होता है छिपाना, अनकंसील्ड मीन्स कुछ छुपा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओवर्ट है, प्रत्यक्ष है, दूसरों को दिख रहा है। एविडेंट है, एक होता है वर्ड एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट भी होता है प्रत्यक्ष, दूसरों को दिख रहा है। ओपन है, ठीक है। फ्लैग्रेंट मीन्स खुला है। ग्लेयरिंग होता है एकदम स्पष्ट है। ऑब्वियस मीन्स दिख रहा है दूसरों को, प्रत्यक्ष एकदम वो क्लियर है। अनडिस्गाइज्ड है, साफ दिल का है, कुछ छिपा नहीं है इसके अंदर। अनकंसील्ड है, छिपा नहीं है कुछ भी। ओवर्ट है, प्रत्यक्ष है। ओपन मीन्स खुला है। ब्लैटेंट मीन्स ज़बरदस्त है। बस इसी के सारे सिनोनिम हो गए हमारे ये। ब्लेज मीन्स होता है हमारा फायर, यानी कि दहकना, आग लग चुकी है तगड़ी वाली, उसको बोलते हैं ब्लेज। फायर हो चुकी है, फ्लेम्स हो चुका है। कन्फ्लैग्रेशन भी होता है हमारा, क्या हो चुकी है, कन्फ्लैग्रेशन मीन्स आग लग चुकी है उसके अंदर एकदम। इन्फर्नो, नरक में जा चुका है वो। इन्फर्नो में पता क्या होता है, नरक होता है इसका मीनिंग। इन्फर्नो मीन्स नरक। और होलोकास्ट मीन्स क्या होता है, प्रलय आ चुकी है। होलोकास्ट मीन्स प्रलय आ चुकी है। इन्फर्नो मीन्स नरक आ चुका है। होलोकास्ट मीन्स प्रलय। कन्फ्लैग्रेशन होता है आग लग जाना। फ्लेम मीन्स भी होता है आग लग जाना, वही। फायर मीन्स आग लग जाना। फायर स्ट्रॉम होता है अग्नि, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे। ब्लीक होता है हमारा बेरंग, यानी कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो एकदम बेयर है ना। बेयर मीन्स क्या होता है पता होगा तो तुम्हें। एक्सपोज होता है यानी कि उड़ा हुआ, ठीक है। डिसोलेट होता है हमारा उजाड़ दिया, ठीक है। उसे उजाड़ने को बोलते हैं हम, डिसोलेट हो गया वो। डिसोलेट मीन्स उजाड़ दिया है। स्टार्क होता है हमारा फीका पड़ चुका है। स्टार मीन्स होता है फीका पड़ जाना। एरिड मतलब बंजर हो चुका है। स्टार्क मीन्स फीका पड़ जाना। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान की तरह सूखा है, ठीक है। डी इसे बोलते हैं हम न्यूड मीन्स क्या होता पता होगा तो न्यूड मीन्स वही है, ऐसे भी करते, ठीक है। और ल्यूनर मीन्स होता है चांद,
ओपन मीन्स होता है हमारा खुला है, एम्प्टी है, तो यानी कि उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, खुला है, जो करना है कर लो भाई, ठीक है। बेयर मीन्स पता होगा, एक्सपोज मीन्स उगाड़ा हुआ, डिसोलेट मीन्स उजाड़ दिया, स्टार्क होता है फीका, एरिड मीन्स बंजर, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान जो भी होता है खाली है, डिनोड पता होगा, लोनर मीन्स लोनर होता है चांद, ठीक है, ओपन है, एम्प्टी है, चीटी पा गया था। अब ये है हमारा ब्लिथली होता है हमारा आनंद पूर्वक, यानी कि हमने आनंद पूर्वक हमने काम किया है अपना, तो हम करते हैं अपना काम आनंद पूर्वक, तो उसको बोलते हैं ब्लिथली, BLITHELY, ब्लिथली होता है हमारा आनंद पूर्वक, इन अ हैप्पी और केयर फ्री मैनर, ठीक है। ब्लिट्ज होता है हमारा बम बरसा देना, हम पढ़ गए थे ना पहले भी, यहाँ पे कितने सारे वर्ड पढ़े थे हमने इसके, देखो ये हमने यहाँ पे पढ़े थे बम, देखो ये रहा बैरेज मीन्स बम्बारमेंट, यानी कि क्या है, बमबारी कर देना, गन फायर करना, कनोड करना, बमबारी करना, गोलाबारी करना, बैटरी आक्रमण करना, अटैक करना, बायस्ट करना, ब्रॉड साइड करना, तो बैरेज मीन्स भी होता है बमबारी करना। और एक हम कौन सा पढ़ा अभी हमने, यहाँ पे हमने पढ़ा ब्लिट्ज, तो यहीं पे लिख लो कौन सा, देखो ये आ गया अपने आप ही बैरेज, ठीक है। तो ब्लिट्ज मीन्स क्या होता है, बम्बारमेंट, यानी कि गोलाबारी करना, वही बम बरसा देना, बैटरी आक्रमण करना, बॉम्बिंग होता है, बम्बिंग होता है, बम डाल देना, ऑनस्लॉट हमला करना, बैरेज करना, सैली मीन्स झपट्टा मारना, सैलीमेट क्या होता है, झपट्टा मारना, ठीक है। अब ब्लोट मीन्स क्या होता है, दाग लग जाना किसी के ऊपर, ठीक है। स्पोर्ट मीन्स धब्बा लग जाना, डॉट मार्क, स्पैक होता है कलंक लग जाना, और कलंक को बोलते हैं हम एज पर्सन भी बोलते हैं। फ्लैक मीन्स भी होता है धब्बा लग जाना, ब्लोच मीन्स भी होता है मुहासा आ चुका है, जो कील मुहासा होता है उसको बोलते हैं ब्लोच, BLOTCH, ब्लोच मीन्स मुहासा, समझ होता है धब्बा, और पैच होता है हमारा धब्बा। तो हर वर्ड का खुद का एग्जैक्ट मीनिंग याद करो तब याद होगी। धब्बा मीन्स क्या होता है, बोल्ट भी होता है ना, सो ब्लोट बनेगा, ब्लोट मीन्स धग्गा, सॉरी दाग, ठीक है। ब्लोट मीन्स होता है दाग होता है, स्पॉट, डॉट मार्क, स्पैक होता है कलंक लग जाना, फ्लैक मीन्स भी धब्बा लग जाना, ब्लोच मीन्स भी मुहासा हो चुका है, ब्लोच मीन्स मुहासा, फ्लैक मीन्स धब्बा, स्पैक मीन्स कलंक, स्मज मीन्स धब्बा, स्पैच मीन्स धब्बा। ब्लफ होता है धोखा देना, अब धोखा देने के बहुत सारे, चीट होता है, हुडविंग होता है, तुम्हें सारे याद नहीं करना, तुम्हें याद करना है सिर्फ हुडविंग, डिफ्रॉड और ट्रीचरस, या फिर ट्रीचरी से बना हुआ है ट्रीचरस, दोनों का मीनिंग एक होता है नमक हराम या फिर दगाबाजी करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, हुडविंग करना, धूल झोंकना, डिफ्रॉड कर देना, चीट कर देना, और डिसाइसिव धोखा दे देना, बस ये थे। ट्राई टू डिसीव समवन एज टू वंस एबिलिटीज़ और इंटेंशंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लर्ब का मीनिंग होता है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। अब तक हमने सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही पढ़ा है जिसको हम बोलते आ रहे हैं आज तक, लेकिन ब्लर्ब का मीनिंग भी होता है विज्ञापन। ब्लर्ब मीन्स क्या होता है, विज्ञापन, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ऑफ ए बुक, ठीक है। बुक का हमने जो भी हमने शॉर्ट में देखा है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं प्रीफेस, प्रस्तावना, या फिर है ना उसको बोलते हैं हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको बोलते हैं हम समरी को ब्लर्ब, यानी कि उसका एडवर्टीजमेंट दे रखा है किसी चीज़ का, किसी भी बुक का हो सकता है, फिल्म का हो सकता है, या फिर अदर कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसका हो सकता है। रिटर्न है फ्रॉम प्रमोशनल पर्पज़ के लिए, जो हम उसका प्रमोशनल पर्पज़ के लिए हम उसको लिखा है, तो उसको बोलते हैं ब्लर्ब किया है मैंने। ब्लर्ब मीन्स विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट दिया है। ब्लस्टर होता है हमारा धमकी देना किसी को, ठीक है। ब्लस्टर मीन्स क्या होता है, धमकी देना किसी को। अब धमकी के मीनिंग कौन कौन से थे हमारे, थ्रेटनिंग था, इंटिमिडेशन था, और एक हो गया हमारा कौन सा, ब्लस्टर हो गया, BLUST, ब्लस्टर, थ्रेटनिंग हो गया, और हमारा कौन सा हो गया एक इंटिमिडेशन मीन्स धमकी देना किसी को, स्कोल्ड करना, ये सब धमकी के मीनिंग होता है, ठीक है। और विलिफिकेशन, गाली वाले देना, ठीक है, ये सब। बोगस होता है हमारा नकली, जो चीज़ फेक है, फेक को नकली को हम आज तक सिर्फ बोलते हो, अरे फेक है ये चीज़, तो फेक बोलना बंद करो, बोलना ही तो स्पूरियस है, नकली है। स्पूरियस का मीनिंग होता है नकली, या फिर तुम फ्रॉड बोलते हो या फिर फेक बोलते हो। अब दोनों वर्ड बोलना स्टार्ट बंद कर दो, अब बोलो ये तो स्पूरियस है, ये तो बोगस है। बोगस मीन्स जाली, फेक है ना, फेक है एकदम, स्पूरियस है, जाली है, फॉल्स है, फ्रॉडलेंट है, धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ, सेम हुआ है, दिखावा कर रहा है बस। सैम मीन्स होता है दिखावा करना, ठीक है। सेम नहीं सैम है, सैम मीन्स दिखावा करना। बोल्स्टर होता है हमारा गोल तकिया, देखो हम यहाँ पे पढ़ गए थे ना, ये सारे वर्ड जो भी हम फेस कर चुके हैं, मैंने लिखे हुए थे, मैंने तुम्हें बताया था, देखो बोल्स्टर मीन्स पिलो, है ना। अब ये देखो खुद आ गया वर्ड यहाँ पे, तो हम सब मिलेंगे यहाँ पे वर्ड, क्योंकि यहाँ पे ये हिंदू कैब है भैया, सब चीज़ का रामबाण यही है। बोल्स्टर होता है हमारा सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथन, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, तकिए का, गोल तकिए का, सपोर्ट के लिए अपनी। तो सपोर्ट और स्ट्रेंथन में होता है आधार, क्या होता है बोल्स्टर का मीन, बोल्स्टर में होता है आधार, ठीक है। तो इसको गोल तकिए बोलते हैं और इसको आधार भी बोलते हैं। सपोर्ट मीन्स स्ट्रेंथ, सॉरी बोल्स्टर मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। फिर से पढ़े, इसी को रिवीजन हो जाएगा हमारा। डिस्पोज होता है हमारा, देखो इस वीडियो में मैं 2 बार, तुम्हारा इस पूरी वीडियो में 2 बार तो रिवीजन भी हो जाता है हमारा, ठीक है, पढ़ भी लेते हैं हम, और एक बार रिवीजन होता है, 2 बार पढ़ लेते हैं मतलब चीज़ों को हम, वर्डों को। अब जब तुम तीसरी बार पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही फीड हो जाएंगे, और जब तुम PDF निकलवा के तुम दोबारा पढ़ोगे तो चौथी बार तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट, ठीक है। डिस्पोज मीन्स क्या होता है, सेटल करना, पर तुम कमेंट नहीं करता, मैं PDF डाल देती नहीं, पहले बोलना तब मैं डाल दूँगी, ठीक है। डिस्पोज होता है सेटल करना। हैस्टी होता है जल्दीबाजी करना। डिस्कॉर्ड मीन्स
अनबन बन चुकी है वहाँ पे, है ना। प्लस होता है टूट जाना, तोड़ देना। गार्डिंग होता है किसी की रक्षा करना, क्योंकि गार्ड जो क्या होता है रक्षा करते हैं बस, इसीलिए डीड में होता है काम करना। और डूम होता है कयामत आ चुकी है, कयामत कयामत गाना सुना ना वही वाला। राइट होता है दंगे फसाद हो जाना छोटे लेवल पर। डिसोबीडेंस बात नहीं मानने वाला, है ना, वहाँ पे अराजकता हो चुकी है मतलब, ठीक है, ऐसे इस तरह से मान लो। सेटबैक मीन्स घट जाना, प्रेशर जो है हमारा प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो चुका है। ये होता है रिहर्स मीन्स प्रैक्टिस करना। बैकग्राउंड होता है लड़ाकू, लड़ाकू का मीनिंग कौन कौन सा होता है, कैंटन करस होता है हमारा, क्वारलसम होता है हमारा, और एक होता है हमारा टर्कुलेंट, ठीक है, एक होता है पग्नेशियस, एंटागोनिस्टिक, कन्फ्रंटेशनल, और ये रहा थ्रेटनिंग धमकी देना, होस्टाइल अग्रेसिव, थ्रेटनिंग, एंटागोनिस्टिक, पग्नेशियस, बेलिकोस, ट्रकुलेंट और कन्फ्रंटेशनल मीन्स लड़ाकू। बेनेवलेंट मीन्स सबका लड़ प्यार करने वाला, दया दिखाने वाला। काइंड है, काइंडली है, काइंड हार्टेड है, वार्म हार्टेड है, टेंडर हार्टेड है, बिग हार्टेड है, गुड नेचर्ड है, गुड है, ग्रेसियस सोसेबल है, ठीक है, समाज में रहने वाला है। इसका मीनिंग आता है कि इसका सिनोनिम क्या होता है, तो वही हो गया, मैंने बेनेवलेंट है, सोसेबल है, झुंड में रहने वाला है, ग्रुप में रहता है। टॉलरेंट बर्दाश्त करने वाला है। बनान मीन्स भोला भाला है ना, दयालु है मतलब। तो बनान मीन्स क्या होता है, काइंड होता है, काइंडली, वार्म हार्टेड, यही हो गया। गुड नेचर्ड, फ्रेंडली, वार्म, अफेक्शनेट है। ये होता है ब्रीव्ड मीन्स जो चीज़ वंचित है, डिप्राइव्ड है किस चीज़ से, किसी के उसके अंदर कमी है किस चीज़ की, है ना, उसको कमी प्रदान की जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेफ्ट, या फिर ब्रीव्ड, ठीक है। बिकर होता है हमारा कलह हो जाना, बिकर मीन्स कलह हो जाना। बिकर मीन्स क्या होता है, कलह हो जाना। आर्ग्यू है ना अबाउट पैटी एंड ट्रिवियल मैटर्स पर। ट्रिवियल के सिनोनिम क्या होता है, फ्रिवलस यानी कि तुच्छ है, इनकॉस्पिकुअस है, छोटे छोटे मैटर फालतू के, ऐसी जो चीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुच्छ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाइक होता है कट्टर यानी कि जलन है, डोमेस्टिक है, पार्टीसन है, सेक्टेरियन है, प्रिजुडाइज्ड पर्सन एकदम। बाइगोटर मीन्स वही कट्टरता है ना। ये प्रिजुडाइज है, बायस है, पार्टिशियलिटी है, पार्टनरशिप है। बिल होता है हमारी बड़ी लहर यानी कि पफ अप, यानी कि बाहर हवा करना, ठीक है। आउट हो जाना, बाहर निकल जाना, पेट को बाहर आ जाना, बैली आउट हो जाना, है ना। फिल आउट भर जाना। बल्ज मीन्स उभाड़ आ चुका है किसी चीज़ के अंदर, स्वेल सूज चुका है कुछ चीज़, उस तरह से। बिजार होता है एकदम पिकलियर है, एकदम एनमलस है, ठीक है, ये रहा पिकलियर होता है। और स्ट्रेंज मीन्स ओड, फनी, क्यूरियस, ऑफ बीट, आउटलैंडिश, एसेंट्रिक। जो जिस तरीके से मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ ना वर्ड को उसी तरीके से तुम्हें करना है, क्योंकि मैंने हर वर्ड का एक ऐप है गूगल ट्रांसलेट, कितने दिन लगे थे मुझे याद करने में पहले ये, पर मैंने टारगेट अपना कंप्लीट किया है, ठीक है ना। यानी कि मुझे सारे वर्ड याद करने थे। जब ब्लैक बुक में मैंने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो मैंने सोच रखा था कि मुझे पूरी बुक रट के जानी है, और मेरे अब लगते भी है वर्ड इसीलिए क्योंकि मैंने पूरी बुक रट ली दिमाग में, ठीक है। तो सारे वर्ड याद करो। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ ना, फालतू नहीं है दोबारा खरीदने की। 300 रुपये का अपना सामान ले रहा दूसरा वाला, ठीक है। 350 की बुक लाई थी मैं दरेगन से ये वाली, और मुझे इससे सारे बेनिफिट मिल रहे हैं अब। तो देखो कहाँ है हमारा, कहाँ पे थी मैं, बात बोलती भूल गई, बेचारे, है ना। पिकलियर मीन्स अजीब है, ओड है। जिस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो हर वर्ड को प्रोनाउंस सही कर रही हूँ मैं, ये मत सोचना गलत बोल रही है। अगर नहीं यकीन हो तो जाके अगर फालतू टाइम है चेक कर लो जाके। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, जो विचित्र है, ग्रोटेस्क है। यहाँ पे ग्रोटेस्क है नहीं तो लिख लेना GROTESQUE। ग्रोटेस्क मीन्स होता है विचित्र है, पिकलियर है, एनमलस, ठीक है, ओड है, फनी है, क्यूरियस है, ऑफबीट है, आउटलैंडिश है, एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक बोलना यूज़ करो, सन की है भैया ये तो, ठीक है, दूर रहो इससे। बेचारे मीन्स विचित्र है। ब्लास्फेमस होता है गाली देने वाला दूसरे को, है ना, किसी को अपवित्र करने वाला। सैक्रिलीजियस है, एकदम प्रोफेन है, बदनाम करता है दूसरे को। इरिलीजियस है, धर्म को नहीं मानता। इरिवेरेंट है, धर्म को नहीं मानता। इम्पायस है, धर्मी है। ब्लास्फेमी होता है हमारा निंदा करना किसी की, है ना, वही गाली वाली देना, गालियाँ बकना, उसको बोलते हैं प्रोफैनिटी। गालियाँ बकने की क्रिया को बोलते हैं प्रोफैनिटी। प्रोफेनस होता है अपवित्रता। सैक्रिलेज मीन्स अपवित्रता। इरिलीजियस मीन्स अपवित्रता। इरिवेरेंस मीन्स भी होता है अधर्मी, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्लडेड मीन्स जबरदस्त है, एकदम फ्लैग्रेंट है, खुला है, ग्लेयरिंग है, स्पष्ट है, ऑब्वियस है, अनडिस्गाइज्ड है, कुछ छिपा नहीं इसके अंदर, अनकंसील्ड है, ओवर्ट है, ओपन है, एविडेंट है। ब्लेज होता है दहकना, फायर लग जाना, फ्लेम हो जाना, कॉन्फ्लैग्रेशन हो जाना, इन्फर्नो नरक में चले जाना। होलोकास्ट मीन्स भी होता है पर्ल है। इसको ऐसे याद कर लो कि जब हम नरक में जाएंगे तो वहाँ पे एकदम हमें स्वर्ग में तो ठंडा ठंडा मिलेगा, लेकिन नरक में हमें गर्म गर्म मिलता है। तो इन्फर्नो मीन्स नरक बस। फायर स्ट्रॉम मीन्स अग्नि। ब्लिक में होता है बेरंग, किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस भी होता है एक वर्ड, ठीक है, यानी कि बेर है, नंगा है, एक्सपोज है, उघड़ा हुआ है। डिसोलेट है, एकदम डिसोलेट होता है उजाड़ है। स्टार्क है, फीका एकदम, एरिड बंजर है, डेजर्ट है। डिन्यूटेड मीन्स ऐसे भी करता है। लूनर मीन्स चांद है। ओपन मीन्स एम्प्टी मीन्स खाली वाली है, ऐसी तरीके से। बिल्दी इसे बोलते हैं बिलिथली होता है हमारा आनंद पूर्वक मैंने काम किया है। बिलिथली मीन्स आनंद पूर्वक मैंने काम किया है, इसमें से आनंद। ब्लिट्स होता है हमारा गोले वोले बरसा देना, बैरेज कर देना, बम्बारमेंट कर देना, बैटरी कर देना, बॉम्बिंग कर देना, ऑनस्लोट हमला कर देना। ब्लोट होता है हमारा दाग लग जाना, जैसे बोलते हैं स्पॉट, डॉट, मार्क, स्पैक, फ्लैक,
ब्लोच, स्मज और पैच। ब्लफ होता है धोखा देना, चीट कर देना किसी को। ब्लर्ब होता है विज्ञापन, ठीक है। ब्लफ मीन्स क्या होता है, चीट करना। ब्लफ मीन्स होता है चीट करना। आ सकता है वर्ड याद कर लो, क्योंकि चीट हुडविंग तो अब उंगलियों पे टिप्स पे है तुम्हारे, बस ब्लफ याद कर लो, ठीक है। ब्लर्ब होता है हमारा विज्ञापन या फिर एडवर्टीजमेंट। ब्लस्टर होता है धमकी देना किसी को, ब्लस्टर भी याद करो। ब्लस्टर मीन्स धमकी दे देना। एक होता है बसल, BUSTELE, उस बसल का नहीं होता है हल्ला गुल्ला चल रहा है, क्लैमरस है एकदम, है ना, और क्या है, कोमोशन हो रहा है एकदम, ठीक है, नॉइजीनेस है वहाँ पे, उसको बोलते हैं हल्ला गुल्ला। ये ब्लस्टर है, इसका मतलब होता है धमकी, इंटीमिडेशन, थ्रेटनिंग। बोगस होता है केस पड़ गए चाड़ी, तो जाली वाले जो भी होता है ना वही वाला, वो ये बोगस मीन्स जाली है, यानी कि चीज़ कुछ भी स्पूरियस है, एकदम फेक है, फ्रॉड है, क्या है, फ्रॉडलेंट है, सैम है, स्पूरियस है, फेक है। बोल्स्टर होता है हमारा सपोर्ट है, ये हमारा स्ट्रेंथन है, ताकि है मेरा ये, ठीक है। अब आगे चले इस वाले पेज पे, देखो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखे नहीं है, क्योंकि और मिलेंगे आगे कहीं पे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। कमेंट में मुझे बता देना कि मैं ये भी कराऊँगा तुम्हें। देखो जो मैंने तुम्हें अभी दिखाए थे ना यहाँ पे, ये वर्ड वो वाले हैं, तुम कहोगे मैंने, तब मैं बताऊँ, मैं फिर भी कराऊँगी, ठीक है ना। मतलब ये भी कराऊँगी मैं, ये वाले वर्ड है। जब मैं मतलब मॉक सोल्व करती थी यूट्यूब से भी या फिर कहीं से भी, तो मुझे वो वर्ड मिलते थे, वो मैं यहाँ पे लिखती थी। जैसे कि ये हच, हच मीन्स क्या होता है, झुंड, है ना। डन तो पता ही है, गुफा होती है। जैसे ये है कमली, वो सुना है कैटरीना कैफ वगैरह, नहीं मैं कमली, कमली, उस कमली में क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो ये वर्ड सारे करा दूँगी मैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इस पर पढ़ते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। ये है हमारा बॉम्बेस्ट। बॉम्बेस्ट का मीनिंग क्या होता है, आडंबर, फालतू, ऐसी। ब्लस्टर है, ब्लस्टर मीन्स क्या होता है, धमकी दे रहा है दूसरों को, फालतू का दिखावट कर रहा है, मतलब है ना, दिखावटी है, बस धमकी देता है, कुछ करता है नहीं। बम्बास्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है। पॉम्पस्ट्री है, दिखावटी है ना। रेंटिंग है, डींगे मारने वाला है। डींग मारने को क्या बोलते हैं, रेंटिंग। अब याद कर लेना, ठीक है। अब तुम बोलते हैं ना डींगे मत मारे, इतनी बड़ी बड़ी बात फैक्ट, तो उसको बोलना डोंट रेंट, ठीक है। डोंट रेंट मीन्स रेंट मीन्स होता है बड़ी बड़ी फेंकना, डींगे मारना। तो रेंट मीन्स वो हो गया, रेंटिंग एक ही है। नॉन सेंस करना, फालतू की एम्पटी बातें हो रही है, टोक, है ना। हम्बग मीन्स भी होता है पाखंड है, इम्पोस्टर एकदम। इम्पोस्टर मीन्स भी होता है पाखंडी, और हम्बग भी होता है पाखंडी, HUMBUG। हम्बग मीन्स पाखंड है। विंड मीन्स भी हवा में रहता है, ऐसी। ब्लस्टर है, धमकी देता है, बस ऐसे करता कुछ नहीं है। बम्बेस्ट है, बम्बेस्ट होता है हमारा धमकी देने वाला। बम्बेस्ट मीन्स होता है हमारा पाखंडी, आडंबर। बम्बेस्ट मीन्स आडंबर, बम्बेस्ट मीन्स आडंबर। पॉम्पस्टी होता है हमारा भव्य है एकदम, है ना। ये हमारा बूमरैंग तो पता होगा, इंस्टा वगैरह पे जो होता है प्रतिगामी, उसको बोलते हैं बैकफायर, दोबारा से आता है वो। क्या है ये, रिकॉइल होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं, रिवर्स करने को बोलते हैं बूमरैंग, ठीक है। रिबाउंड हो जाना, उलट जाना, कम बैक, वापस आना, उसको बोलते हैं बूमरैंग, ठीक है। बोच मीन्स क्या होता है, ढिलाई से किया गया काम, यानी कि पाबंद लगाना, ऐसी। बोच मीन्स क्या होता है, बंगल या फिर टू बैडली, टू क्लमजी, अनाड़ीपन से काम करना। मिसमैनेज, बुरे तरीके से मतलब काम करना, बुरा शासन करने को बोलते हैं मिसमैनेज। ये बोच मिस होता है ऐसी बिना इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं, है ना। बोच मिस होता है ढिलाई से करेगा क्या, उसको बोलते हैं बोच। बोच मिस कहता है मिसमैनेज करना। डू बैडली, बुरी तरीके से करना। डू क्लमजी, अनाड़ीपन से करना। क्लमजी का मीनिंग कहता है अनाड़ी वगैरह, ठीक है। तो क्लमजी मिस अनाड़ीपन से करना, वही। तो बोच मिस कहता है अनाड़ीपन से काम कर रहे हैं। बोटल नेक होता है हमारा रास्ते का संकीर्ण, यानी कि ट्रैफिक जाम, उसको बोलते हैं बोटल नेक को, वो क्या बोलते हैं हम, ट्रैफिक जाम। अब तुम ये मत बोलना फोन पे जब भी तुम कराओगे कि मम्मी मैं तो ट्रैफिक में, बोलना मम्मी मैं तो बोटल नेक में हूँ, ठीक है। मैं तो बोतल की गर्दन में हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, फंस चुका हूँ, ट्रैफिक जैम, ठीक है। ट्रैफिक जैम में हूँ मैं। कहूँ मैं कंजेशन, कंजेशन का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, CONGESTION। कंजेशन का मतलब क्या होता है, भीड़, ठीक है। होल्ड अप में हूँ मैं, ठीक है। ग्रिड लॉक में हूँ, लॉक लग चुका है ग्रिड में, ठीक है। क्यू मीन्स होता है हमारा कतार, लाइन को बोलते हैं हम क्यू, ठीक है। टेल बैक में हूँ मैं, टेल बैक मीन्स पूंछ की लाइन में हूँ, ऐसे याद कर लो। बोटल नेक मीन्स बोतल की गर्दन में हूँ, यानी कि ट्रैफिक की जगह में फंस गया हूँ। कंजेशन में हूँ, भीड़ में हूँ। होल्ड अप में हूँ, ग्रिड लॉक में हूँ, क्यू लाइन में हूँ, ट्रेल बैक में हूँ। बोंटीफुल होता है प्रचुर, यानी कि सरप्लस है कुछ चीज़, है ना, एकदम क्या है, अबेंडेंट है, प्रचुर है। प्लेंटीफुल है, एम्पल है, बम्पर है। बम्पर मीन्स क्या होता है, बम्पर भरते निकलिया बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भरपूर। ऐसे बोलते हैं हम। सुपर अबेंडेंट मीन्स अतिशयोक्तिपूर्ण, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं हम एग्जास्परेट करना। एग्जास्परेट होता है भड़काना, एक होता है एग्जैगरेटेड। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, देखो अभी लिख के बताती हूँ। EXAS, एग्जास, PERAT है। एग्जास्परेट होता है हमारा, एग्जास्परेट होता है हमारा भड़काना किसी को, है ना, फ्यूरिएट करना। लेकिन एक होता है एग्जैगरेटेड, उसका मीनिंग होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे बोलते हैं ना हम, उसको बोलते हैं बड़ा चढ़ा कर बात करने को बोलते हैं हम एग्जासरेट करना और सुपर अबंडेंट करना, मतलब बहुत चीज़ प्रचुर है। बम्पर बढ़ते निकली है ना। एम्पलीफाई करना, एम्पल से बनाया हुआ वर्ड।
प्लेंटीफुल है, अबेंडेंट है, बोंटीफुल है, बहुत वर्ड आते हैं ये वाले, याद कर लेना। बोंटीफुल, बोंटी होता है वही इनाम, देखो ये बोंटी अलग है, ठीक है। इस बोंटी में होता है रिवार्ड, इनकी प्राइस देना किसी को, अवार्ड देना किसी को, रिकम्पेंस करना, ठीक है, बदला चुकाना किसी का। रिकम्पेंस मीन्स क्या होता है, बदला चुकाना, याद कर लेना वर्ड, रिकम्पेंस मीन्स बदला चुकाना। ये आता है बहुत। रिम्यूनरेशन होता है हमारा, रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन होता है हमारा पारिश्रमिक, या जो चीज़ जो मतलब इनाम दिया गया है उसको, उसके हार्ड वर्क के बदले, उसको बोलते हैं मुझे तो रिम्यूनरेशन दिया गया है, पारिश्रमिक दिया गया है मुझे, ठीक है, वेतन दिया गया, इस तरीके से कमीशन दिया गया है मुझे। तो रिवार्ड, प्राइज, अवार्ड, रिकम्पेंस, रिकम्पेंस, रिम्यूनरेशन, रिकम्पेंस, रिम्यूनरेशन। इनका मीनिंग क्या था, बोंटी, यानी कि मुझे इनाम दिया गया है। बर्जियस होता है हमारा मूल निवासी, नहीं वो होता है बोर्जियन, वो होता है बोर्जियन जो मूल निवासी होते हैं, ये है बोर्जियस, ठीक है। बोर्जियन होता है मूल निवासी, जो जैसे नेटिव होते हैं यहाँ के, ठीक है, जो हमारे इंडिया के लोग हैं उसको हम बोलेंगे जो वहाँ के रहने वाले ही हैं, उनको बोलते हैं बोर्जियन या फिर नेटिव। ये है हमारा बोर्जियस। इस बोर्जियस का मीनिंग होता है, वैसे सब पता है बोर्जियस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बोर्जू, ठीक है। बोर्जू का मीनिंग होता है हमारा पूंजीपति, यानी कि जो मिडिल क्लास है। प्रॉपर्टी ओइंग है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीड है, एकदम धनी है, ओके। मिडिल क्लास, शॉपकीपिंग है, जिसके पास दुकान है खुद की, मतलब वो बोर्जू है, ठीक है। बोर्जू मीन्स मिडिल क्लास है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ओइंग है, प्रॉपर्टीड है, पूंजीपति है, ठीक है। चाहे 25 गज का हो, चाहे 100 गज का हो, कितने गज का हो, उसको बोलते हैं बोर्जू। उसके पास कुछ ना कुछ है रहने के लिए, जरूरी नहीं है कि कुछ हवा महल ही हो उसका, एकदम बढ़िया छोटा भी घर हो, झोपड़ी भी होगी तो भी चलेगा, वो मतलब वो पूंजीपति है, मिडिल क्लास है, उसको बोलते हैं हम बोर्जू। ये था ब्रवरा। ब्रवरा होता है हमारा, ब्रवरा का मीनिंग होता है हमारा उनकी कुशलता, यानी कि उसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ही और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर कुछ स्किल है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रवरा है भैया, वो तो एकदम ब्रवरा है ना, यानी कि वर्चूसो है एकदम। वर्चूसो मीन्स कला प्रवीण व्यक्ति है, मैग्निफिसेंट एकदम शानदार है, आउटस्टैंडिंग है ना, एक्सपेक्शनल है एकदम असाधारण है, एक्सपेक्शनली गुड है एकदम, एक्सीलेंट है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको बोलते हैं ब्रवरा। ब्रवरा मीन्स जो चीज़ वर्चूसो है एकदम, उसके अंदर अलग ही स्किल है कुछ। ब्रेजन मीन्स कितना भी कह लो सुनता ही नहीं, इम्प्यूडेंट है एकदम, बेशरम है, उसके बोलते हैं ब्रेजन मीन्स बेशरम। बोल्ड है ना, साहसिक है, तुम कुछ भी कह लो करेगा अपना काम। सेमलेस है, सेम नहीं है उसके अंदर। एज बोल्ड एज ब्रेस, ब्रेस की तरह बोल्ड है। ब्रेस मीन्स कहता है पीतल, पीतल की तरह बोल्ड है एकदम वो। ब्रेजन फेस्ड है एकदम, बेशरम वाला फेस है उसके अंदर। फॉरवर्ड है, आगे बढ़ता रहता है हमेशा, चाहे उसको पॉजिटिव वे में ले लो, पॉजिटिव वे में जा रहा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि तुम उससे कुछ भी कह रहे हो वही काम भी करा जा रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रिंग होता है हमारा किनारा, ठीक है। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, किनारा होता है, यानी कि एज और वर्ज और मार्जिन, रिम, लिप। अब ब्रिंग का मीनिंग मैंने तुम बताया किनारा। किनारे को हम किराने का मीनिंग हम पढ़ के आए थे पहले भी, आई थिंक ए से था, एम्बिट भी होता है किनारा। तो देखते हैं अभी कहाँ है वर्ड, मिलेगा कहीं पे, इसी लाइन में था, यहीं पे कहीं को देखने दो मुझे भी। अब मुझे मिल नहीं रहा कहाँ है एम्बिट, AMBIT, एम्बिट होता है किनारा। अब वर्ड अगर तुम्हें याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखो चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में लड़ाई करता है फिर ये वर्ड की तुरंत ढूंढा क्यों इस वर्ड को, कहाँ है वो। अब अगर वीडियो ना रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं देख लेती, चेक कर लेती गूगल पे, बट अब रिकॉर्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं समझा रही हूँ तो फ़ोन उठा नहीं सकती यहाँ से। अब तुम्हें पता हो तो बता देना, ठीक है। एम्बिट होता है किनारा, स्फीयर नहीं मिल रहा मुझे अभी, चलो तुम्हें पता होगा तो बता देना, नहीं तो फिर मैं कल बताऊँगी ढूंढ के, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एम्बिट, AMBIT, एम्बिट, ठीक है। तो ब्रिंग मीन्स किनारा। किनारे के मीनिंग कौन से होता है, हमारा एज होता है, वर्ज होता है, वर्ज मीन्स कगार पे आ चुका हूँ मैं उसके, है ना। मार्जिन मीन्स सीमा है, रिम, RIM, रिम मीन्स किनारा। लिप मीन्स तो पता होगा, लिप मीन्स होठ होते किनारे होते हैं, तो लिप मीन्स किनारा, रिम मीन्स भी किनारा, मार्जिन मीन्स सीमा, वर्ज मीन्स कगार, एज मीन्स किनारा, ब्रिंग मीन्स किनारा। इसे बोलते हैं ब्रिकेट्स। ब्रिकेट्स होते हैं हमारी कोयले वाली ईंट को बोलते हैं ब्रिकेट्स। देखिए तुमने काली काली ईंटें बनी होती है जो, उनको बोलते हैं ब्रिकेट्स। एक तो होती है हमारी ब्रिक, ईंटें होती है जो ब्रिक से बने, याद कर लो ना, ब्रिक होता है हमारा ईंट, तो ब्रिकेट्स भी होगा कोयले वाली ईंट बस। अब ब्लॉक ऑफ कंप्रेस्ड किससे बनी है, कोल डस्ट से, कोयले की धूल से और पीट से बनी है। यूज्ड एज फ्यूल, किसके लिए, ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए, तो इसको बोलते हैं ब्रिकेट्स, यानी कि कोयले की ईंट। बफ मीन्स होता है चमड़ा। देखो इसका मीनिंग दो होते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग कितने सारे हो सकते हैं। तो बफ का मीनिंग चमड़ा भी होता है, बफ का मीनिंग मजाक करना भी होता है, ठीक है। बफ का मीनिंग क्या होता है, चमड़ा, और बफ का मीनिंग होता है मजाक करना। एक होता है ब्लफ, अगर यहाँ मैंने आल लगा दिया एल तो क्या हो जाएगा, ब्लफ। अभी पढ़ के आया ना हम,
धोखा देना, किसी को चीट करना। ब्लफ मीन्स चीट करना, और बफ मीन्स चमड़ा भी होता है, बफ मीन्स मजाक करना भी होता है। और यहाँ पे कैसे दे रखा है, आ येलोइश बीग कलर, है ना, यानी कि वही मतलब येलोइश पीला पीला बीग कलर है, बादामी रंग का है, कैसा है, चमड़ा है, उसको बोलते हैं बफ मीन्स चमड़ा, मजाक करना है। फिर बुलवार्क होता है हमारा जो बांध है, बांध को बोलते हैं हम वॉल। रैम्पार्ट है यानी कि किले की दीवार है, पहले पढ़ के आए थे ना, रैम्पार्ट किले की दीवार है। फोर्टिफिकेशन मजबूत होती है किले की दीवार, तो फोर्टिफिकेशन भी इसका सिनोनिम होता है। पैरापेट मीन्स रेलिंग है, ठीक है, ये भी जो है रैम्पार्ट वाला ही पार्ट है कुछ, इसको बोलते हैं हम, यानी किले की दीवार है, रेलिंग है, रेली बनाई हुई है। देखो रेलिंग क्या होता है बताती हूँ तुम्हें। जैसे हमारा ये फोर्ट है, किला है, ठीक है, ये अंदर किला है, और जिसके साइड में रेलिंग बनी हुई है ना, उसको बोलते हैं हम पैरापेट, ठीक है। पैरापेट मीन्स रेलिंग है। और स्टोकेड होता है हमारा बाड़ा, जहाँ पर हम जानवरों को रखते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टोकेड मीन्स बाड़ा है। पैलिसेड होता है हमारा कटघरा, कटघरे को बोलते हैं हम, जहाँ पे कटघरा होता है उसको बोलते हैं पैलिसेड। पैलिसेड मीन्स कटघरा, स्टोकेड मीन्स बाड़ा, स्टोकेड मीन्स बाड़ा, स्टोकेड मीन्स बाड़ा। स्टोक को ऐसे, इसको ऐसा कर लो, स्टोकेड मतलब वहाँ पे हम स्टोक करके रखते हैं किसी जानवरों को, है ना, तो उसको बोल दो स्टोकेड। जहाँ मुर्गे उर्गे रहती है ना, वहाँ पे बोलते हैं स्टोकेड। मुर्गियों को हम वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोकेड में रखते हैं हम वहाँ पे। पैलिसाइड मीन्स वहाँ पे हम कटघरा, उसको बोलते हैं कटघरा, ठीक है, जो वहाँ पे होता है फोर्ट वगैरह में, उसको बोलते हैं पैलिसेड, कटघरा। बैरिकेड होता है हमारा रुकावट। और एम्बैंकमेंट होता है हमारा EMBANKMENT, एम्बैंकमेंट होता है हमारा तटबंध, है ना, एम्बैंकमेंट, तटबंध लगा देना, ठीक है। और बुलवार्क में होता है हमारा क्या, बांध। बुलवार्क मीन्स बांध होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डैम वगैरह, मतलब बांध लगा देना, रैम्पेंट कर देना, मजबूती दे दी हमने चीज़ को। पैरापेट रेलिंग लगा दी है, अंदर नहीं आ सकता अब कोई चीज़ें। और जिसके अंदर एक होता है हमारा इम्परवीज, देखो एक वर्ड आता है सुबह आ जाता, इसका अपोजिट होता है वो IMPERVIOUS। इम्परवीज होता है, छोटा करके दिखाती हूँ, इम्परवीज होता है, देखो इसमें वर्ड कैसा है, इम्परवियस, जिसके अंदर प्रवेश कर सके, परवियस है ना, प्रवेश कर सके, तो इसको ऐसे कर लो। इम्परवियस मीन्स जिसके अंदर हम, जो छिद्रयुक्त है, जिसके अंदर छेद है, जिसके हम एंटर कर सकते हैं, इम्परवियस है, ठीक है। तो और ये तो क्या है, ये तो हमारा कौन सा है, बुलवार्क है, इसके अंदर हम एंटर कर नहीं सकते, क्योंकि तो रैम्पार्ट किले की दीवार बनाई है हमने, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया हुआ मजबूती से बना हुआ है, यहाँ पे हमने एम्बैंकमेंट, हमने यहाँ पे तटबंध लगाया हुआ है, स्टोकेड बाड़ा बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने पैलिसेड कराया हुआ है, कटघरा भी बनाया गया हमें, तो बैरिकेड लगाया हुआ है, रुकावट है, तो हम एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। पॉजिटिव बता रही मैंने तुम्हें, अब पढ़ लेना अपना। बबलिंग होता है हमारा अनाड़ी, देखो ठीक है, एक होता है सेंट्रिक, एक होता है क्लमजी, है ना, एक होता है पिकलियर, एनमलस, ये सब क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के सिनोनिम बन रहे हैं, यानी क्या है, अनाड़ी है एक तरह से। बम्बलिंग मीन्स अनाड़ी है। एक्टिंग करना इन ए कन्फ्यूज और इनइफेक्चुअल वे में, यानी कि इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट में होता है असक्षम, जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की, उसे बोलते हैं हम इनकॉम्पिटेंट। क्योंकि कॉम्पिटेंट का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर एबिलिटी है कुछ करने की, और यहाँ पर लगा है इनकॉम्पिटेंट मीन्स जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है यानी कि वो अनाड़ी है, बम्बलिंग है, पागल की तरह काम कर रहा है, पागल की तरह कन्फ्यूज़ कर रहा है लोगों को, है ना, बस इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है कन्फ्यूज़ होने की, है ना, तो इनकॉम्पिटेंट है वो, सक्षम है, ठीक है। बंगल होता है हमारा गोलमाल, यानी कि घपला कर देना। बंगल में क्या होता है, घपला कर देना, मतलब कि देखो ये मिस हैंडल कर देना, मिस मैनेज कर देना, बुरा व्यवहार करना। मिस हैंडल मीन्स बुरा व्यवहार करना, मिस मैनेज मीन्स बुरा शासन करना। मैसअप मीन्स होता है गड़बड़ कर देना, मेक ए मैस ऑफ कर देना, गड़बड़ कर देना। बोच मिस भी होता है क्या, गड़बड़ कर देना, ओके। और स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। मार मिस होता है, मर मिस होता है भंग कर देना, MAR मिस क्या होता है, मार मिस भंग कर देना। तो देखो छोटा सा मीनिंग है, अगर ये आ गया बाई चांस फिर क्या करोगे, तो इसका मीनिंग याद करो, छोटा है लेकिन दर्द दे देगा वहाँ पर आ गए तो, ठीक है। मार मिस क्या होता है, भंग कर दिया उसने। मिस हैंडल मिस बुरा व्यवहार कर दिया, मिस मैनेज मिस बुरा शासन कर देना। मैसअप मिस गड़बड़ कर देना, मेक ए मैस ऑफ मिस गड़बड़ कर देना। बोच मिस होता है हमारा घपला कर देना। स्पॉइल मिस भी होता है घपला कर देना, मतलब बर्बाद कर देना। मार मिस भंग कर देना। तो बंगल मिस गोल मोल कर देना, घपला कर देना। बंगल बोच स्पॉइल, बंगल बोल सारे तो बड़े याद होंगे, बस इसका करो, बंगल बोच स्पॉइल और मार। स्पॉइल भी छोड़ दो। बंगल मिस घपला कर देना, बोच मिस घपला कर देना, मार मिस भंग कर देना। बंगल बोच मार, बंगल बोच मार मिस घपला करना। बटरेस होता है किसी का सहारा लेना, ठीक है। बटरेस मिस क्या होता है, किसी का सहारा लेना, सपोर्ट लेना। प्रोप लेना, सहारा लेना। प्रोप मिस क्या होता है, PROP, प्रोप मिस सहारा लेना, सपोर्ट लेना। अबैटमेंट होता है सीमा, कहाँ तक है उसकी सीमा। सीमा को क्या बोलते हैं हम, एम्बिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसी से बना हमारा अबैटमेंट। अबैटमेंट होता है हमारा सीमा। शोर मिस होता है किनारा कहाँ तक है। पायर मिस घाट कहाँ तक है। घाट को क्या बोलते हैं हम, घाट घाट का पानी पिया है बोल देते हो, तुम्हें पता भी है क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अब देख लो ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पायर, PIER। पायर होता है हमारा घाट, पायर मिस घाट। अब तुम बोल देना मैंने तो पायर का पानी पिया है, ठीक है,
तो सोचो पता नहीं क्या बोल दिया इसने। पायर मीन्स क्या होता है, घाट होता है। शोर मीन्स किनारा, अबटमेंट सीमा। पायर मीन्स PIER, स्पेलिंग जरूर याद करना, PIER। पायर होता है हमारा घाट, SHOR शोर होता है किनारा, अबटमेंट होता है सीमा, सपोर्ट होता है सपोर्ट करना, प्रॉप होता है सहारा, बट्रेस होता है हमारी समर्थन देना। कैकोफोनी होता है हमारा कोलाहल, ठीक है, यानी कि शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा, वही क्लैमरस होता है ना। क्या हो रहा है, डिसोनेंस हो रहा है। डिस्कॉर्ड अनबन हो चुकी है, नॉइज़ हो रहा है। रैकेट मिस होता है कोलाहल। रैकेट को ऐसे याद कर लो, जो बैडमिंटन होता है ना, तो सब लड़ते हैं कि मैं खेलूंगा, मेरी बज्जी आई, मेरी बज्जी आई। तो रैकेट मिस कोलाहल है ना। रैकेट किसका कारण है, कोलाहल का, मतलब कि नॉइज़ हो रहा है वहाँ पर, शोर हो रहा है। रैकेट मिस कोलाहल। दिन मिस होता है शोर, DIN। इसको ऐसे याद कर लो, जो दिन होता है ना, दिन और रात, यानी कि दिन में तो शोर होता है, रात में सब सो जाते हैं, तो दिन मिस याद कर लो शोर, लेकिन इसको बोलेंगे हम दिन। दिन मिस क्या होता है, शोर होता है। रैकेट मिस नॉइस। डिस्कॉर्ड मिस अनबन होना। ये होता है डिसोनेंस मिस मतभेद हो जाना किसी बीच में। डिस्कॉर्डेंस मिस मतभेद होना। कैटरवॉलिंग होता है बिल्ली का रास्ता काटना। अब अगर तुम्हें कोई बोल देना कि तुम वहाँ से लौट के क्यों आ गए, तो तुम बोल देना वहाँ पे ना कैटरवॉलिंग हो गया था। तो कैटरवॉलिंग क्या होता है, कैट मिस होता है बिल्ली, कैटरवॉलिंग मिस बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यानी कि हमारा कोलाहल कर दिया उसने, है ना, शोर मचा दिया वहाँ पे। कैकोफोनी मिस शोरगुल हो चुका है वहाँ पे। कैडावर होता है हमारा लाश। लाश को बोलते हैं हम डेड बॉडी नहीं बोलते, और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैडावर। कैडावर में होता है लाश, ठीक है, और कॉर्प्स में होता है लाश। कैडावर होता है किसी एनिमल की, और कॉर्प्स होता है किसी इंसान की, दोनों में डिफरेंस है। कॉर्प्स होता है, अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कॉर्प्स होता है एक ह्यूमन बॉडी की लाश, ठीक है, और एनिमल की होती है कैडावर, ओके। ये हमारा सेलिब्रेट होता है किसी की जांच करना। सेलिब्रेट वाला सेलिब्रेट नहीं है जो हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, उसकी स्पेलिंग होती है CELEBRAT जो होता है, ये है हमारा सेलिब्रेट। इसका मीनिंग भी होता है हमारा जांच करना, एडजस्ट करना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का, टू टेक एक्सटर्नल फैक्टर इनटू अकाउंट और टू अलाउ कंपैरिजन विद अदर डाटा, ठीक है, उसको बोलते हैं जांच करना। सेलिब्रेट मीन्स जांच करना, CALIBRATE। सेलिब्रेट में होता है जांच करना। और यह कैलस मीन्स होता है हमारा कठोर है कोई चीज़, कैलस मीन्स कठोर है। कैपेसिस होता है हमारा विशाल है, कैपेसियस मीन्स विशाल है। अब देखो इसके मीनिंग बहुत सारे आते हैं। मैमोथ, जैगेंटिक, माइटी। माइटी आया था मेरे में, MIGHTY, माइटी। वो देखा कार्टून मैंने, माइटी राजू, तो उसको याद कर लो। माइटी मीन्स छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है। माइटी मीन्स बड़ा। कलोसल मीन्स ह्यूज, एनोरमस है, जैगेंटिक है, मैमोथ है, और क्या है, रूमी है। रूमी कैसा होता है हमारा, रूम बहुत बड़ा होता है ना, रूमी है। स्पेसियस है, विशाल है, और एम्पल, सैम्पल ये तो होता है, एम्पल मीन्स प्रचुर है, एकदम सरप्लस है, बिग है। देखो ये कैपेसियस मीन्स विशाल है, रूमी है। देखो ये एक ये रहा। कमोडियस मीन्स होता है विशाल। वर्ड एक और नया वर्ड मिल गया हमें, कमोडियस मीन्स होता है विशाल, रूमी तो पता था। स्पेसियस भी होता है विशाल। 2 वर्ड याद कर रहे हैं हमने, कौन कौन से नए वाले, कमोडियस, स्पेसियस, एम्पल, बिग, लार्ज तो पता ही है पहले से, साइज वाले पता ही, सब पता है हमें पहले से। कौन कौन से वर्ड पता थे, क्या था, जाइगेंटिक, कलोसल, मैमोथ, एनोरमस, ह्यूज, रूमी, साइजेबल, और हमने 2 वर्ड याद करे कौन से, एक तो पढ़ा है हमने कमोडियस, ये वर्ड याद कर लो, कमोडियस और स्पेसियस। कमोडियस स्पेसियस होता है हमारा बड़ा, और माइटी तो भूल मत जाना क्योंकि आया था मुख में, ठीक है, स्टन वाले में ही। अब देखना, अब एक बात बताऊँ, अब दोबारा से पढ़ते हैं, फिर एक बार और फिर बताऊँगी बात, ठीक है। तो बॉम्बास्ट होता है हमारा आडंबर, यानी कि ब्लस्टर है एकदम, मतलब दिखावटे तरीके से धमकी दे रहा है। पॉम्पस्टी दिखा रहा है, पॉम्पस है, बहुत ज़्यादा दिखावटी है। इसी को एक वर्ड आता है ऑस्टेंटेशस, भूल कैसे गई मैं, बोल दी थी मैं तो ये वर्ड। ऑस्टेंटेशस होता है हमारा दिखावटी, है ना, सी इज़ वेरी ऑस्टेंटेशस। ऑस्टेंटेशस होता है हमारा दिखावटी, ठीक है। OSTENTIOUS, ऑस्टेंटेशस, तो स्पेलिंग गलत चेक कर लेना, ऑस्टेंटेशस, TAS ये जो भी है, ठीक है। ऑस्टेंटेशस होता है हमारा दिखावटी, बॉम्बेस्ट होता है दिखावटी, हम्बग, विंड, रेंटिंग, रेंट, नॉनसेंस, एम्पटी, और ये सब जो भी है दिखावटी है, बस वो पोम्पस है बहुत ज़्यादा। एक होता है सुपरसीलियस, SUPERCILLIOUS, सुपरसीलियस होता है दिखावटी, ठीक है, वर्ड याद कर लेना सुपरसीलियस। ये हमारा बूमरैंग मीन्स वापस आ जाना, बैकफायर होना, रिकॉल होना, रिवर्स होना, रिबाउंड हो जाना, उलट जाना, कम बैक, वापस आ जाना। बोच हो जाए हमारा एसिड, मतलब कि बिना इंटरेस्ट के काम कर रहा है। बोच मीन्स होता है बिना इंटरेस्ट के काम कर रहा है, ढिलाई से काम कर रहे हैं, है ना। मेक ए मैस ऑफ कर दिया हमने वहाँ पे, बंगल कर दिया, घपला कर दिया हमने वहाँ पे। डू बैडली, बैडली बुरी तरीके से काम कर रहे हैं, घपला सपला कर दिया, उसको बोलते हैं हम, घपला सपला करने को बंगल या फिर बोच। अभी हमने बंगल वाला यहाँ पे पढ़ा है ना वर्ड, देखो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा बंगल। देखो ये सारे वर्ड हमें यहीं पे आपस में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बंगल होता है हमारा घपला करना, वही बोझ करना। देखो बोझ भी यहाँ पे दे रखा था बंगल में ही, ये रहा बोझ, तो बस ये सब है। बोझ मीन्स क्या होता है, बंगल, घपला करना, बैडली तरीके से काम करना, क्लमजी तरीके से काम करना, या फिर घपला कर देना। बॉर्डर नेक, मैं तो फंस चुका हूँ जाम में एकदम, रास्ते का संगीन मोड़ पे आ चुका हूँ मैं, लाइन में हूँ मैं तो मम्मी अभी, मैं तो अभी बोतल की गर्दन में घुसा हुआ हूँ। बोंटीफुल होता है हमारा प्रचुर है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, बम्फर है,
सुपर अबंडेंट है बहुत सारा। एक होता है अबंडन, उसका स्पेलिंग अलग होती है, वो होता है अबंडेंस, त्याग देना, ठीक है। यह बॉन्टिमिस से हमारा रिवॉर्ड मिला है हमें, तो है ना, उसी को बोलते हैं हम ल्योरल्स वर्ड अब होता था, ठीक है। उसका मतलब ख्याति प्रदान करना किसी को, है ना, सम्मान करना। तो रिवॉर्ड प्राइज अवार्ड करना, रिकम्पेंस करना, रिमेनरेशन करना, कमीशन देना किसी को, इनाम देना। बर्जिस होता है हमारा, बोर्जिन होता है मूल निवासी, बर्जिस होता है हमारा मिडिल क्लास का है, प्रॉपर्टी ओनिंग है उसके पास, ओइंग है, ठीक है, और प्रॉपर्टी एकदम शॉप कीपिंग है। ब्रवरा होता है हमारा वर्चूसो, इसका भाई बहुत बुरा है, तो इसको ऐसे कर लो, ब्रवरा मीन्स बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब चीज़ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम उसको चिढ़ते हैं हम उससे, तो हम उसको कहेंगे बहुत बुरा है। तो ब्रवरा मीन्स वर्चूसो, एकदम मैग्निफिशेंट है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेक्शनल है, एकदम एक्सपेक्शनल गुड है, एक्सीलेंट है। ब्रेजन कहेंगे बेसरम, इम्प्यूडेंट है, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, इम्प्यूडेंट आता है ये भी। तो इसका भी होता है IMPUDENT। इम्प्यूडेंट होता है हमारा क्या है, एकदम बेशरम है, बोल्ड है, सेमलेस है, एज बोल्ड एज ब्रैस की तरह क्या है, ब्रैस को बोलते हैं BRASS, ब्रैस का मतलब पीतल, तो पीतल की तरह क्या है, बोल्ड एकदम वो। ब्रेजन फेस्ड है, फॉरवर्ड है। ब्रिंक होता है किनारा, इसी को बोलते हैं हम एम्बिट, एज, वर्ज, मार्जिन, रिम्प, लिप। इसे बोलते हैं ब्रिगेड मीन्स कोयले की, टपफ मीन्स चमड़ा फिर मजाक करना। बुलवार होता है किले की दीवार, रैम्पेंट, फोर्टिफिकेशन, पैरापेट, स्टोकेड, पैलिसेड, बैरिकेड, एम्बैंकमेंट। बम्बलिंग होता है क्या करना, अनाड़ी की तरह काम करना। बंगल होता है मिसमैनेज कर देना, है ना, बोझ कर देना, स्पॉइल कर देना, मार कर देना। वर्जिन होता है हमारा, ये हमारा, हाँ ये पढ़ा नहीं था क्या हमने, अच्छा भूल गई थी इसे मैं पढ़ते हो। ये से बोलते हो वर्जेंट होता है हमारा तेज़ी से बढ़ना, है ना, ग्रो रैपिडली। वर्जिन में होता है हमारा ग्रो रैपिडली, और ये हमारा इंक्रीज रैपिडली, तेज़ी से बढ़ने को बोलते हैं हम बर्जिएंट। बर्जिएंट होता है हमारा क्या, तेज़ी से बढ़ना, स्वेल करना, सूझना, है ना, एक्सप्लोड हो चुका था, बूम आ चुका है, तो उसके अंदर उछाल आ चुका है, तो उसको बोलते हैं हम बर्जिएंट मीन्स तेज़ी से बढ़ना। बटरस होता है हमारा सहारा लेना किसी का, अबटमेंट करना, सोर करना, पायर मीन्स घाट, है ना, प्रोप में सहारा लेना, सपोर्ट करना, अबटमेंट, सीमा, सोर, पायर, ये सब इसका सिनोनिम्स है। रेनफोर्समेंट, और एक होता है हमारा स्टैंक, ये भी पढ़ा था हमने, स्टैंक, देखो खंबे को बोलते हैं कि हम स्टैंक्सन, ठीक है, स्टानसन बोलते हैं, स्टानसन, STANCHION, स्टानसन, STAN स्टान, CH शै बोलेंगे इसको, ठीक है, IN। स्टानसन मीन्स खंबा है, स्टानसन मीन्स खंबा है। रेनफोर्समेंट होता है हमारा क्या, सुदृढ़ीकरण, किसी चीज़ का दोबारा से अच्छी तरीके से फोर्स करना, उसको लगाना, वहाँ पे फिट करना, ठीक है। रेनफोर्समेंट करना में सुदृढ़ीकरण करना, स्टे मीन्स ठहरना कहीं पे, तो ये सब इसका सिनोनिम जा रहा है, ठीक है। कैकोफोनी होता है हमारा दिन, शोर मच रहा है, रैकेट है, एकदम नॉइज है, डिस्कॉर्ड है, डिसोनेंस है, डिसोर्डेंस हो रहा है, कैटरावोलिंग हो चुका है। कैटरावोलिंग में से लास्ट, कॉर्पस लास्ट। सेलिब्रेट होता है हमारा जांच करना, किसी की इन्वेस्टिगेट करना, सेलिब्रेट मीन्स जांच करना। कैसे होता है हमारा कठोर है बहुत ज़्यादा। कैपेसिटी तो एकदम बहुत सारा, प्रचुर है एकदम। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, प्रचुर है, विशाल है। रूमी, कमोडियस, स्पेसियस, नैमो, जाइगेंटिक, कलोसल, एनॉर्मस, ह्यूज, माइटी, ये सब होता है हमारे ह्यूज के मीनिंग, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक वाइक भी कर दे करो भैया, बस 1000 करा दो, मुझे अच्छा लगा देखने में, बस मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर वेयर कर दे करो, और इतना सीरियस मत होकर बैठो, ठीक है। मजे वाले अपनी ज़िंदगी, थोड़ी ज़िंदगी जीतनी है, फिर मर जाना है, ठीक है, सबको मरना है। क्या करो नौकरी करके भी तो कमाओगे पैसे, और नहीं करोगे। हाँ तो बताओ मैं क्या कह रही थी, हाँ तो गाइस जो भी है ना, क्या कह रही थी मैं, मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर ग्रामर कंप्लीट करनी है विद इन 1 मंथ, तो मैं उसको जब आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने वो रोक किया अभी, ठीक है, क्योंकि मैं जो अभी प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं अभी चैप्टर वाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए वीडियो तो मैं कंटिन्यू करूँगी, फिर से चैप्टर पढ़ना, फिर से मेरा रिवीजन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, तो मैं डाल दूँगी। अगर चाहिए वीडियो तो प्लीज़ लिख देना, ठीक है, कमेंट में, तो मैं उसको लेके आ दूँगी। अगर ट्रायल चाहिए तो पहले जाके देख लो कैसा पढ़ाती हूँ वहाँ पे, कैसा मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ाती नहीं, मतलब एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। मैं टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो बस एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ पे, समझती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ। और जो दूसरी बात है कि एंटोनिम्स के, अब एंटोनिम्स देखनी है तो देख लो, सिनोनिम की देखनी है तो देख लो। छोटे एग्जाम, जैसे छोटा एग्जाम नहीं कह सकती मैं, क्योंकि वो भी डिफिकल्ट है निकालने के लिए। जैसे हम ये हो गया MTS, स्टेनो के मुकाबले, CGL के मुकाबले थोड़े इनका लेवल जो है इंग्लिश का थोड़ा मीडियम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ से डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो तुम जाके किसकी देख लो, वहाँ पे मैंने डाल रखी है लिस्ट, ठीक है। सारे सिनोनिम्स है, सारे एंटोनिम्स है, वही वाले वर्ड तुम्हें यहाँ मिलेंगे। अगर तुमने ये पढ़ ली तो तुम्हें वही वाले वर्ड वहाँ मिलेंगे, सारे घुमा फिरा के दे रखे बस वर्ड, तुम्हें याद करने से मतलब है। तुम्हें इनको बर्डन की तरह नहीं लेना कि ये तो एंटोनिम है, सिनोनिम है अलग, मतलब इनको एंटोनिम समझ के याद कर रहा हूँ, नहीं,
जैसे मैंने बोला था कि कलंक लग चुका है दूसरे के ऊपर, है ना, या फिर ये तो एकदम क्या घाट घाट का पानी पिया है तो उसको बोलते हैं पायर। तो तुम बोलना लाइफ में अपने यूज़ करो, अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। वो तो एकदम नीच है, तो नीचे क्या बोलते हैं, डेस्पिकेबल, है ना, नीच है। तो ये वर्ड तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, कितना भोला भाला है वो, बनाई ना कितना, अपने आप याद हो जाएंगे वर्ड, तो तुम इनको मन से याद करोगे, और मैं हूँ तो तुम्हारे याद हो जाएंगे पक्का पक्का, अगर मैं याद कराती हूँ, ठीक है। और लिखने की भी कोई नीड नहीं है, वरना तुम्हें क्या करना पड़ता है, अगर तुम निमोनिक ढूंढते हो जाके यूट्यूब पे, और फिर तुम्हें उसको पहले तुम ट्रिक तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाथ से लिखने पड़ेंगे कई सारे वर्ड, फिर उनको दोबारा से रट्टे मारो। अब इसी को पहली बार में पढ़ लो, पहली बार में एक इंसान मीनिंग याद होगी। अभी भी अगर मैं ऑप्शन दूँ ना तुम्हें, तो तुम 100% जो है, 100% नहीं 80% तो लगा ही दोगे, तुम्हें इतना याद हो चुका होगा ये वीडियो में। अगर दोबारा देख रहे हो तो पता नहीं कितने याद हो जाएंगे, इसलिए कहती हूँ अब लिखना का सिस्टम छोड़ दो, पेपर आने वाला है, सिर्फ ये करो, ठीक है, याद करो। और फिर इंग्लिश की मैंने जो है लिस्ट बना दी है, जाके चेक कर लेना उसको, अगर कंटिन्यू करें तो बोल देना मुझे। और मैंने जैसे मैं चैप्टर करती हूँ पहले, फिर उसी के मैं 2 बुक है मेरे पास, पैरामाउंट की और एक है हमारी नीतू मैम की, है ना। तो उन दोनों, पैरामाउंट तो वही होगी नीतू मैम की, है ना, एक है हमारे पास मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो इन दोनों की जो है मैं प्लेलिस्ट मतलब एरर कर, इनके भी चैप्टर कर, जैसे अनाउन चैप्टर करा, फिर दोनों के बुक के मैं अनाउन चैप्टर के एरर लगा के वो भी मैं प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। हाँ, तो अगर वो भी कंटिन्यू करें तो वो भी बता देना मुझे। और हाँ, अब जो है पेपर बिल्कुल, अभी पेपर जो है बिल्कुल समीप आ ही चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना जो एक चीज़ दिखाती हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुको, मेरी बुक कहाँ गई, ये रही। तो ये वाली बुक जो मेरे पास है ना, ये वाली क्लोज टेस्ट की, ठीक है, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है बुक, मैं कई दिनों से लगा रही थी, क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप फालतू के और क्लोज टेस्ट तो करूँगी नहीं मैंने रानी मैम के भी सारे लगा, हमारे सीजीएल वाले, ठीक है, और जितने भी थे क्लोज टेस्ट मैंने वो भी लगा दिए यूट्यूब के सारे, है ना। तो अब जो है मैं इसी की रिविज़न करूँगी दोबारा से, क्योंकि कंसेप्ट समझने हैं हमें, है ना, रट्टे नहीं मारने, तो इसके लिए कंसेप्ट के लिए बुक ठीक है ये। तो मैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट को सोल्व करना स्टार्ट करूँगी दोबारा से, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करूँगी यहाँ पे कि कैसे तुम्हें क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, जो कि सारे पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे 5 नंबर का आता है, कहीं पे ये 20-30 नंबर के भी आते हैं, ठीक है, जो सीजन वगैरह हो गए। तो ठीक है, अगर ये भी स्टार्ट करनी तो बता देना। अब बहुत होगी, बहुत सारी बातें, अब चलती हूँ मैं, बाय बाय, शेयर वेयर कर देना गाइस वाइज जो भी हो, ठीक है ना, बाय।